जय श्री श्याम गाइस, वेलकम टू नमिश व्लॉग। सो आज का व्लॉग मेरे लिए बहुत ही स्पेशल है और थोड़ा सा इमोशनल भी, क्योंकि आज हम जा रहे हैं सानवी के मुंडन के लिए हरिद्वार। पहले मुंडन को लेके हमारा कुछ और प्लान था, लेकिन अचानक हमारा प्लान हरिद्वार का बन गया। सो आज के व्लॉग में आपको देखने को मिलेगा हरिद्वार तक का रोड ट्रिप, सानवी का मुंडन, गंगा जी स्नान और गंगा जी की आरती। सो व्लॉग में एंड तक बने रहिएगा सानवी का न्यू लुक देखने के लिए और सानवी का रिएक्शन देखने के लिए। सो व्लॉग को करते हैं स्टार्ट। आज मौसम भी बहुत अच्छा था और सानवी को कोई आइडिया नहीं था कि उसके साथ क्या होने वाला है। उसके बाल आज बहुत ही ज़्यादा प्यारे लग रहे थे, मैं खुद को नहीं रोक पा रही थी उसके बालों में हाथ घुमाने से। आज के दिन सारी माएँ इमोशनल हो जाती हैं, क्योंकि ये बाल बच्चा गर्भ से लेकर आता है और ये बाल सच में बहुत प्यारे होते हैं। सो हमारा पेट्रोल भी अब ख़त्म होने वाला था, क्योंकि हम सुबह जल्दी निकले थे ताकि हमें ट्रैफिक ना मिले, और हमने पेट्रोल भी नहीं भरवाया था। सो गाइस, अभी हम रुके हैं पेट्रोल भरवाने के लिए। सो देखते हैं हम कब तक पहुंचेंगे। पेट्रोल भराकर हम लोग वापस हरिद्वार के लिए निकल पड़े हैं और सानवी पीछे दादू दादी के साथ खेल रही है। इतने में ही हम एंटर हो गए हैं उत्तराखंड। उत्तराखंड से जैसे ही हम हरिद्वार में एंटर हुए, हल्की फुल्की बारिश भी स्टार्ट हो गई और सानवी भी क्रैंकी हो गई थी गाइस, जैसे उसे समझ में आ गया हो कि उसके प्यारे प्यारे बाल अब जाने वाले हैं। मौसम इतना ज़्यादा अच्छा था कि व्यू भी बहुत प्यारा लग रहा था। और हरिद्वार पहुंच के हमने पार्किंग में अपनी गाड़ी लगाई और अब हम सब हर की पैड़ी के लिए जा रहे हैं। हम सब ने ही छाता लिया हुआ है, क्योंकि हल्की फुल्की बारिश हो रही थी। हमारे में माना जाता है कि बच्चे के जो पहले बाल होते हैं उन पे बारिश नहीं पड़नी चाहिए, लेकिन फिर हमें लगा कि आज तो सानवी के बाल उतरने ही वाले हैं। सो हमने सोचा कि हम बारिश को एंजॉय करते हुए जाते हैं। सो सानवी भी चारों तरफ देख रही थी, हैरान हो रही थी। हम हर की पैड़ी पहुंच गए थे और ये हैं हमारे पुश्तैनी पंडित जी। हमारे पूर्वज भी यहीं पे सब लिखवाया करते थे, इसलिए हम सब यहीं आए हैं। सो सानवी के मुंडन के लिए पूजा स्टार्ट हो चुकी है, थाली में उस्तरा रखा जा चुका है और सानवी बहुत ज़्यादा हैरान है कि ये सब क्या हो रहा है। सो पंडित जी ने सानवी के बालों में एक फूल बांध दिया है और उसके बाद सानवी ने जो रोना स्टार्ट किया। सानवी पूरी पूजा में रोती ही रही। फिर उस सूट को भी पूजा में रखा गया, जो हमने सानवी को मुंडन के बाद पहनाना है। हमारे में ये सूट बच्चों के नानकों से आता है। सो ये प्यारा सा सूट आया था सानवी की नानी की तरफ से। फिर पंडित जी ने ये सूट मुझे मेरी झोली में दे दिया और उसके बाद हमने सानवी के बालों के साथ एक आखिरी फोटो कराई और फिर स्टार्ट हो गई सानवी के मुंडन की प्रक्रिया। सानवी बहुत ज़्यादा रो रही थी, सानवी को संभालना बहुत मुश्किल हो रहा था और उसे देख देख कर मैं भी थोड़ा इमोशनल हो रही थी। बिल्कुल ही यहाँ पे मेरा फेस ऐसे लग रहा है कि जैसे मैं अभी रो दूंगी। ओए 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 कुछ भी नहीं है, कुछ नहीं है, कुछ ओए 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 क्या हो गया, कैसे हो गया? बीच बीच में कुछ भी पापा नहीं दादू हुआ, दादी सब ये तो सानवी को शांत करने की कोशिश कर रहे थे, उससे गेंद गेंद बात कर रहे थे, गेंद उसका ध्यान भटकाने की कुछ भी कोशिश नहीं कर होया। रहे थे। पर सानवी कंटिन्यूसली रोते जा रही थी, रोते जा रही थी। फिर बस हमने उसे बच्चा बीच में बस। थोड़ा सा ब्रेक दिया और दोबारा उसका मुंडन स्टार्ट कराया। ओए ब्रेव गर्ल। तो गोला गोला होकर गया, गोला गोला हो गया तो गोला गोला हो गया मेरा बाबू, गोला गोला। नहीं नहीं अब कुछ नहीं हो। बस 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 बच्चे बस। कहा हो गया बेटा तो मुंडन के बाद सानवी अब तू बहुत साथ। ज़्यादा क्यूट लग रही थी गाइस, और हमने ली फिर उसके साथ दो चार फोटोज़। बट सानवी कंटिन्यूसली रोए जा रही थी और ये हैं उसके प्यारे प्यारे बाल। और सानवी को ऐसे देखकर, ये क्लिप्स देखकर मेरे लिए वॉइस ओवर करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रहा है। मैंने बार बार रीटेक लेकर ये वॉइस ओवर कंप्लीट किया है और अब हम सानवी के बाल गंगा जी में बहा रहे हैं। कुछ लोग बालों को काट कर फ्रेम करवा कर घर में भी रख रहे हैं, बट ऐसा करना मेरे हिसाब से सही नहीं है, क्योंकि इन बालों का संबंध पिछले जन्म से होता है। सो अच्छा है कि हमें सारे बाल ही गंगा जी में बहा देने चाहिए। सो मेरा तो यही मानना है गाइस। सानवी नहीं नहीं करने जा रही है, गंगा जी में नहीं नहीं करेगी आज। आज गंगा जी में नहीं नहीं करेगी। सानवी के बाल उतर गए।
फिर हमने सानवी के सिर पर दही लगाई। ऐसा माना जाता है कि इससे नेक्स्ट बाल स्मूथ और शाइनी आते हैं। और उसके बाद हमने उसे गंगा जी में स्नान कराया। पानी बहुत ठंडा था, इसलिए सानवी कंटिन्यूअसली रोए जा रही थी। और यहाँ उसके पापा उसे शांत करने की कोशिश कर रहे हैं। उसने अपना मंकी टॉय भी ले लिया है और वो टॉय को भी गंगा जी में डुबकी लगवा देती है। और उसके बाद नहाकर सानवी ने न्यू कपड़े पहन लिए हैं और सानवी कर रही है यहाँ पे अपनी कोम। गाइस मतलब ये इतनी ज़्यादा इसकी फ़नी हरकत हमें लग रही थी, क्यूट भी लग रही थी और बहुत ज़्यादा ही फ़नी लग रहा था कि वो बार-बार अपने सिर पर कंघी लगाए जा रही थी, लगाए जा रही थी। सो यहाँ पे मैंने सानवी को थोड़ी देर के लिए नीचे छोड़ दिया है क्योंकि वो सुबह से या तो गोदी में थी या कार में थी, इसलिए उसे रिलैक्स करने के लिए मैंने थोड़ा नीचे छोड़ दिया है। और उसके बाद हम लोग आ गए हैं मार्केट। हमने थोड़ा मार्केट एक्सप्लोर किया। सानवी ने एक ढोलक ले ली थी, लेकिन उसके बाद वो डमरू लेने की ज़िद कर रही थी और ज़िद करते-करते आखिर वो उसने डमरू ले ही लिया। और उसके बाद गाइस हम लोग आ गए हैं गोलगप्पे खाने के लिए और सबसे पहला गोलगप्पा ले लिया है सानवी ने। सारी शॉपिंग कंप्लीट करने के बाद हम आ गए थे वापस पंडित जी के पास क्योंकि यहाँ हमें सानवी के मुंडन के बारे में लिखवाना था। हमारे पूर्वज भी इन्हीं के पास सब लिखवाते थे जब जब वे हरिद्वार आते थे। और उसके बाद हम सबके सिग्नेचर हुए तो मैंने मजाक में कहा कि सानवी कैसे साइन करेगी, तो पंडित जी ने कहा कि इसका भी अंगूठा लिया जाएगा। और फिर हम चल पड़े हैं पार्किंग की तरफ, रास्ते में प्यारी प्यारी कावड़ देखते हुए क्योंकि हमें जाना था अपने गुरु जी के आश्रम। रास्ते में हमने खाया ये कुलचा और मैं यहाँ पर ले रही हूँ नीतीश से कुलचे का रिव्यू। आश्रम पहुँचने के बाद हम सबसे पहले आए माथा टेकने के लिए और फिर हम मिले अपने गुरुजी से और हमने सानवी को भी गुरुजी से मिलवाया। सानवी पहली बार इधर आश्रम में आई है। और फिर हमने अटेंड की आरती और आरती करने के बाद हम आ गए हैं यहाँ पर प्रसाद चखने के लिए। प्रसाद चखने के बाद हम लोग आराम करने के लिए आए थे, लेकिन सानवी को आराम नहीं करना था, उसे करनी थी मस्ती क्योंकि उसे एक लाइन में इतने सारे बेड दिख गए थे। और उसके बाद हम लोग वापसी के लिए निकल ही रहे थे। सो सानवी को मैंने देखा कि उसने एक स्टेयर चढ़ ली है। उसने पहली बार ये स्टेयर चढ़ी थी जो कि मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाई। सो इसलिए मैंने जल्दी कैमरा ऑन किया कि शायद सानवी सेकंड स्टेयर चढ़ेगी। और फिर सानवी ने सेकंड स्टेयर भी चढ़ ली, लेकिन वो फिर थर्ड स्टेयर चढ़ना भूल गई। और उसके बाद सानवी की मस्ती यूं ही जारी रही और हम सब निकल गए फिर गंगा आरती के लिए। सो गाइस अब हम जा रहे हैं आरती के लिए और फर्स्ट टाइम सानवी ये आरती अटेंड करने वाली है। सो देखते हैं सानवी कैसे मतलब रिएक्ट करेगी। सो मिलते हैं आपको आरती में। सानवी ने पूरे रास्ते ये मंकी पकड़ा हुआ था। शायद इसकी किस्मत में भी गंगा जी का स्नान और गंगा जी की आरती लिखी हुई थी। सो हम पहुंच गए हैं गंगा जी की आरती के लिए। यहाँ पर बहुत ज़्यादा भीड़ थी और सानवी शायद भीड़ को देखकर घबरा गई और इसलिए उसने रोना स्टार्ट कर दिया। क्या हुआ, क्या हुआ, क्या हो गया, क्या हो गया? आरती में अभी थोड़ा टाइम था तो इसलिए हम आ गए गंगा जी को दीप अर्पण करने के लिए। दीप अर्पण करने के बाद हम लोग वापस अपनी जगह पर आए और गंगा जी का जयकारे लगाए जा रहे थे। सो एंजॉय करते हैं गंगा जी के जयकारे। जय मां गंगे, जय मां गंगे, जय मां गंगे, जय मां गंगे, जय मां गंगे। आरती स्टार्ट हो गई थी और हमारी सानवी सो चुकी थी। सो इस तरह सानवी ने आरती अटेंड तो की बट सोते सोते। ये हर की पौड़ी पर वॉशरूम की क्लिप है, ये मैं इसलिए ऐड कर रही हूँ क्योंकि लास्ट टाइम जब हम गए थे तो बहुत ही पुराने से वॉशरूम बने हुए थे और अब काफ़ी चेंज कर दिया है तो देखकर अच्छा लगा। और हमारा ट्रिप ख़त्म होने को था और किसी ने मुझे ये तिलक लगा दिया है। तो जाते टाइम तिलक कर दिया। ओए ओए अब हम जा रहे हैं वापस पार्किंग की तरफ। सानवी सो चुकी थी, लेकिन जैसे ही हमने गाड़ी स्टार्ट की सानवी उठ गई और उसके लिए हमने एक टॉय लिया था और वो अपने पापा से जिद कर रही है इस टॉय को चलाने के लिए। सो उसके पापा गाड़ी ड्राइव कर रहे थे, हमने उसे काफ़ी मना करने की कोशिश की बट सानवी नहीं मान रही थी। तो फिर सानवी के पापा ने उसे हिट टॉय चला कर दिखाया। सो गाइस हमने ले लिया अब डिनर ब्रेक और सानवी को देखो, हमने अपने खाने का ऑर्डर दे दिया था और हम अपने ऑर्डर का वेट कर रहे थे और सानवी कर रही थी यहाँ पे मस्ती। सानवी जितना ज़्यादा दिन में रोई थी बाद में उसने उतनी ही मस्ती की थी
और हमारा हाफ ऑर्डर यहाँ पे आ चुका था और हाफ पेंडिंग था, इसलिए मैं सानवी के साथ मस्ती कर रही थी और अपने ऑर्डर का वेट कर रही थी। फिर सानवी ने खाया था ये कुकुम्बर जिस पे लेमन हेलो। लगा हुआ था और उसने इतना प्यारा रिएक्शन दिया था, पर जैसे ही मैंने कैमरा ऑन किया तो उसने कोई रिएक्शन नहीं दिया और मेरा पॉपअप कर दिया। फिर वापसी में सानवी ने फिर ये डांस किया और खूब सारी मस्ती की। खाना यहाँ पे बहुत अच्छा था गाइस, और यहाँ का जो ओनर थे उनका नेचर भी काफ़ी अच्छा था। सो अब हम वापसी के लिए निकल चुके हैं और मैंने छोटी सी क्लिप यहाँ की डाल दी है, ताकि आप भी अगर हरिद्वार से नोएडा जा रहे हैं तो आप यहाँ खाना एंजॉय कर सकते हैं। उसके बाद फिर हमने एक छोटा सा ब्रेक लिया और ब्रेक के बाद जैसे ही हम वापस चले, बहुत तेज़ बारिश स्टार्ट हो चुकी थी। नीतीश भी ड्राइव करके थक चुके थे, तो हमें थोड़ा सा टेंशन होने लगी कि कैसे घर पहुँचेंगे। सो उसके बाद ये टॉय जो सानवी ने लिया था, मैं ये दिखा रही हूँ कि सानवी सो चुकी है। सो इसके साथ खेल रही थी, तो मैंने उस टाइम पे नोटिस किया कि एक साइड घुमाने पर ये प्यारी सी शेप बन रही है और एक साइड घुमाने पर फ्लावर बन रहा है। सो रात के 1 बजे अब हम घर पहुंच चुके हैं और सानवी की लिफ्ट में भी मस्ती जारी है। सो व्लॉग को करते हैं यहीं पर एंड गाइस। अगर व्लॉग आपको अच्छा लगा हो तो व्लॉग को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक यू गाइस, बाय बाय गाइस। और एंड में सानवी ने मिरर देख के क्या रिएक्शन दिया ये देखना ना भूलें। सो बाय बाय गाइस।